लाहौर और उसके इतराफ में एक के बाद एक हादसा पेश आ रहा है, जिसमें छतें और दीवार गिरने से कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। आज भी लाहौर और रायवंड में छत और दीवार गिरने से एक बच्चा और एक लड़की जाँ बहक हो गई। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिर गई, जिससे एक बच्चा जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक बच्चे की शनाख्त 8 साला अबू बकर के नाम से हुई है। रेस्क्यू 1122 ने बताया है कि 12:12 पर बागबानपुरा के इलाके से छत गिरने की कॉल मौसूल हुई। कॉलर के मुताबिक ज़ेर तामीर इमारत की तीसरी मंजिल की पहली दीवार गिर गई, फिर छत भी गिर गई। ज़ेर तामीर इमारत के साथ स्कूल है, जहां समर कैंप जारी था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज के मुताबिक ज़ेर तामीर इमारत की दीवार और छत गिरने से गली से गुजरते हुए 8 साला बच्चा अबू बकर जाँ बहक हो गया। हम इस वक्त भगवानपुरा में मौजूद है और यहाँ पर आप मेरे रकम में देख सकते हैं, ये एक इमारत है, ज़ेर तामीर इमारत है और इसकी छत भी गिरी है और दीवार भी गिरी है। जिस तरह ये मलबा ये गली में गिरा हुआ है, इससे आप देख सकते हैं कि किस कदर ये नुकसान हुआ है। और यही गली में से एक बच्चा गुजरा था, उसका नाम अबू बकर बताया गया है। ये मलबा उस पर गिरा है और वो उसकी जो है हलाकत हो गई है, जबकि इस वाक़े में 4 मजदूर जो थे वो जख्मी हुए हैं और तमाम जख्मियों को रेस्क्यू टीम ने यहाँ पर निकाल कर उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचा दिया। ये काफ़ी नाजुक ये जगह है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रास्ते को बंद कर दिया गया ताकि कोई मजीद कोई हादसा ना हो सके। ये वो गली है गालबन, और इसके साथ एक स्कूल था, बिल्डिंग को स्कूल के साथ वो शामिल करना चाह रहे थे और यहीं पर काम कर रहे थे मजदूर के। अचानक एक छत और दीवार गिरी है, जिसके बायस ये हादसा पेश आया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर लाहौर और डीजी रेस्क्यू से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। साथ ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गफलत या गैर मयारी तामीरात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत की है और गुंजान आबाद इलाकों में कायम तमाम स्कूलों की इमारत का फौरी सेफ्टी ऑडिट कराने का हुक्म भी दे दिया है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक स्कूल इंतजामिया के 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा रायवंड में भी छत गिरने का वाक़या पेश आया है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक THQ अस्पताल रायवंड के करीब घर की बोसीदा छत गिर गई। छत के मलबे तले दबकर 13 साला लड़की जाँ बहक हो गई, जबकि 3 खवातीन जख्मी हो गईं। जख्मियों में जाँ बहक लड़की की माँ, दादी और बहन शामिल हैं। इससे पहले मंगल के दिन लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी की ज़राए से खबर के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि छत पर बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना गफलत थी और ज़्यादा मलबा डालने की वजह से छत गिर गई। छत का कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। बच्चों की अमवात सर की हड्डियों पर ज़्यादा चोटें आने से हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ताहाल किसी मुतल्लिका सरकारी इदारे के किसी एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक और उसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल की गई है। लाहौर पुलिस ने काहना में 14 बच्चों की मौत के वाक़े को संगीन मुजरिमाना गफलत करार दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि खातून टीचर को मुकदमे में नामजद नहीं किया गया है, मगर तफ्तीश में शामिल किया जा सकता है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुकदमे की दफात पर तफ्तीश शुरू कर दी है और मुकदमे में मजीद दफात शामिल किए जाने का भी इम्कान है। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार हैं और अगर सरकारी एहलकारों की गफलत साबित हो गई तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। इसके अलावा वाक़े के वक्त मौजूद टीचर का बयान भी सामने आ गया है। टीचर ने बताया है कि वाक़े में किसी का कोई कसूर नहीं है। हादसे के वक्त मैं खुद भी छत के नीचे ही थी। माली हालात ठीक नहीं और हमारे पास लेंटर डलवाने के पैसे नहीं थे। मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। सर ये कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, वो भी उधर ही मौजूद थी। लेकिन मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। मेरी बच्ची को भी चोटें वगैरह आई हैं। सर पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं, 200-400 रुपये उनकी बचत आती है। मैं खुद अपने घर का सिस्टम चलाती हूँ।